नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में हार के डर से ममता बनर्जी ने अब माइनॉरिटी कार्ड खेला। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने अपने माइनॉरिटी भाई बंधुओं से वोट की अपील की। तो जिस तरीके से लगातार अब पश्चिम बंगाल में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका और इसी कड़ी में अब जब ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि अब उनकी जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि नंदीग्राम में जिस तरीके से लगातार वो जीत की बात करते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जो रुझान लगातार 2 चरणों के चुनाव के सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि टीएमसी पार्टी की बुरी तरीके से हार नंदीग्राम में होने वाली है, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट एक के बाद एक सामने आई थी। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब हार का डर ममता बनर्जी को इस कदर सता रहा है कि अब ममता बनर्जी धर्म का कार्ड खेलने पर उतारू हो चुके हैं। इस कड़ी में आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने अपने माइनॉरिटी भाई बंधुओं से वोट करने की अपील करते हुए साफ तौर पर एक कहा है, सभी अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से मैं अनुरोध करती हूं कि वे अपने मत का विभाजन ना होने दे। तो जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अब माइनॉरिटी के पास जाकर ये साफ तौर पर कहती हुए दिखाई पड़ रही हैं कि उनके मत का विभाजन नहीं होना चाहिए, तो ये साफ तौर पर बयां करता है कि ममता बनर्जी को अब यकीन हो चला है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, जिसको लेकर लगातार वो तमाम हथकंडे हालांकि अभी तक इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार अभी तक हमने देखा था कि कैसे वो शांडिल्य गोत्र को अपनाते हुए लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रही थी कि मैं शांडिल्य गोत्र की हूं, लेकिन अब जो हकीकत ममता बनर्जी के सामने आई है ये साफ तौर पर बताता है, ये साफ तौर पर बयां करता है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की हद अब साफ तौर पर सबके सामने आ चुकी है। जब वो लगातार अब उन्हें जब पता है कि जो तमाम हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में जाने वाले हैं, तो वो अब लगातार उन घुसपैठियों का सहारा लेती हुई दिखाई पड़ रही हैं, उन माइनॉरिटी का सहारा लेते दिखाई पड़ रही हैं, जिनको लेकर अभी तक वो लगातार तमाम तरह की हालांकि बातें दिखावे तौर पर करती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि ये सब कुछ ये साफ तौर पर बयां करता है कि अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं, अपनी हार को स्वीकार कर चुकी हैं और तभी वो लगातार उल जुलूल बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले जो माहौल अब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर ममता बनर्जी हालांकि ये कहते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि वो नंदीग्राम से भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगी। लेकिन आज जो ममता बनर्जी की ओर से बयान सामने आया कि अल्पसंख्यक भाई बहनों आप अपने वोट का विभाजन नहीं होने देना, इससे साफ तौर पर ममता बनर्जी की घबराहट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी 2 तरफा बातें करती हुई दिखाई पड़ती, कभी वो लगातार ये कहती कि वो शांडिल्य गोत्र की हैं और कभी वो अपने मुसलमान बंधुओं को भाई बहन कहते हुए दिखाई पड़ते। तो देखिए कि क्या मानसिकता ममता बनर्जी की यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो प्रदेश में माहौल लगातार बना हुआ था और जिस तरीके से धर्म का कार्ड अब ममता बनर्जी खेलने की जो कोशिश कर रही हैं, इसे साफ तौर पर एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी पर हावी होती दिखाई पड़ रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो अभी तक बयानबाजी कर रही थी, खुद को हिंदू प्रेमी बता रही थी, लेकिन अब हकीकत सबके सामने आ चुकी है। तो जिस तरीके से लगातार प्रदेश को अब तक जिस तरीके से तमाम उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित ममता बनर्जी ने रखा, और अब जब ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि प्रदेश की जनता अपना बदला निकालने के मूड में आ चुकी है, तो अब वो लगातार माइनॉरिटी का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जो पश्चिम बंगाल के चुनाव 2 चरणों के हो चुके हैं और जो तमाम ओपिनियन पोल भी अब सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीट लाने वाली है, और जिसे को लेकर अब इन्हीं सब तमाम ओपिनियन पोल के सर्वे की बौखलाहट जो है वो ममता बनर्जी के चेहरे पर साफ तौर पर गुस्से के तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जो माहौल अब बना हुआ और जिस तरीके से जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसने वाकई ममता बनर्जी की जमीन को हिलाकर रख दिया है, और अब इन्हीं तमाम बातों को लेकर जगह जगह बातें हालांकि होने लगी कि अब ममता बनर्जी आखिर क्या करेंगे। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि आज बंगाल में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर ममता बनर्जी पर तंज कसा, और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी के जो नेता वो इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे कि ममता बनर्जी बनारस में जाकर चुनाव लड़ेंगी, इसी पर तंज कसते नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए साफ तौर पर यह कहा कि दीदी की पार्टी का कहना है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, जिससे 2 चीजें स्पष्ट होती हैं कि उसने बंगाल में अपनी हार स्वीकार कर ली है और दीदी ने बंगाल के बाहर अपने स्थान की तलाश करना शुरू कर
कर दिया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से टीएमसी के नेता अब उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ने की बात करते जो नजर आ रहे हैं, इसको लेकर भी अब साफ तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी को ये यकीन हो चला है कि पश्चिम बंगाल उनके हाथों से निकल चुका है और अब वो अलग अलग प्रदेशों में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि बंगाल से ममता दीदी का टिकट कट चुका है और इसीलिए वो अब अलग अलग जगह जाकर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करने में लगी हुई हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कई और आरोप लगाते हुए कहा, जमकर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नंदीग्राम में दीदी की हार देखकर टीएमसी के लोग ने तय किया था कि दीदी की दूसरी सीट से भी उन्हें लड़ाया जाएगा। फिर समझदार लोगों ने दीदी से कहा कि ये उनकी दूसरी गलती होगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दीदी 2 सीटों पर हारोगी तो टीएमसी का भविष्य में चलना मुश्किल हो जाएगा। जो अटकलें लग रही थी कि ममता बनर्जी अब दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और इसको लेकर पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर ममता दीदी को इशारों में घेरते हुए कहा था कि ममता बनर्जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अन्य सीटें से भी चुनाव लड़ेंगे। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। साफ तौर पर कई हमले करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन दिनों टीएमसी में मंथन चल रहा है। टीएमसी में कुछ समझदार लोग ये कह रहे हैं दीदी ने ताव में आकर नंदीग्राम जाने का फैसला लिया था, लेकिन अब ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दीदी की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण ये है उनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। दीदी आपने काम किया है तो लोगों को बताओ, पुराने उद्योग बंद और नए उद्योगों के लिए रास्ते बंद, निवेश व्यापार की संभावनाएं बंद। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि हर चरण के चुनाव के बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर ही सामने आएगी और मुझ पर लगातार गालियों की बौछार बढ़ती जाएगी क्योंकि दीदी हार अब आपके सामने है। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से लगातार जो ममता बनर्जी का गुस्सा उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है, जो बौखलाहट उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। और अब इन तमाम बौखलाहट को अन्य पार्टियां पहचानने लगी हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का रण जीतने के लिए एक के बाद एक तमाम चुनावी स्टंट जो अपनाते हुए दिखाई दी थी, अब उनका कोई भी असर पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं पड़ रहा। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी माइनॉरिटीज का सहारा लेती हुई दिखाई पड़ी, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया में आपको बताते चले कि तमाम तरह की बातें ममता बनर्जी को लेकर होती हुई दिखाई पड़ रही है। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि दिल की बात आखिर अब जबान पर आ ही गई है। मैं अपने सभी अल्पसंख्यक भाई बहनों से अपील करती हूं कि अपना वोट बटने ना दे, उसे टीएमसी को दें। शांडिल्य गोत्र तो दिखावा ही था, ममता के पारिवारिक भाई बहन कौन है वो आज ममता ने जाहिर कर दिया। तो तमाम जो आरोप अब लोग लगा रहे हैं कि बंगाल के सभी हिंदू अब आप एक हो जाओ क्योंकि अब बीजेपी को जिताना है। और तमाम बातें जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार गोत्र, धर्म और राम के नाम को लेकर अभी तक जो दिखाई पड़ रहा था, कैसे वो लगातार इसकी आलोचना करती थी, जय श्री राम के नारों से कैसे ममता बनर्जी को गुस्सा आता था। और अब ये जय श्री राम नारे लगाने वाले लोग ही लगातार ममता बनर्जी को डरा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की परिवर्तन रैली निकली थी उसमें किस तरीके से लोगों ने परिवर्तन यात्रा का समर्थन किया था, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में लोगों को वाकई परिवर्तन की लहर चाहिए। वाकई अब पश्चिम बंगाल की जनता उन तमाम आतंकवाद गतिविधियों से, लगातार असामाजिक तत्वों को जो लगातार बढ़ावा देता है इनसे, और लगातार जो अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में था इससे त्रस्त हो चुकी है। और इसीलिए अब करारा जवाब देते हुए ममता बनर्जी को जो अब सबक सिखाने का काम प्रदेश की जनता कर रही है, साफ तौर पर बड़ा इशारा करती है कि अब की बार प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने वाली है, जिसकी बौखलाहट अभी से ही ममता बनर्जी के चेहरे पर दिखने लगी है। तो जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी ने अब तक तुष्टीकरण की राजनीति की और कैसे केंद्र की ओर से तमाम जो योजनाएं लागू होती थी उनका कैसे तोलाबाजी के तौर पर, कमीशन के तौर पर टीएमसी के नेता उसका इस्तेमाल करते थे, कैसे उनको फायदा नहीं दिया जाता था, और इसी का खामियाजा अब ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा क्योंकि अब प्रदेश की जनता तोलाबाजी से, कमीशन खोरी से, भ्रष्टाचार से लगातार परेशान हो चुकी है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर आपको बताते चले कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कई बार पश्चिम
पश्चिम बंगाल में आकर ममता बनर्जी को भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर आप अब भी अपनी तोलाबाजी खत्म नहीं करेंगी, अपना जो तमाम तरह के जो हथकंडे आप अपनाती हैं, जो झूठ की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, अगर आप ये खत्म नहीं करेंगी तो आप अब भी पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होकर रह जाएंगी। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट के तौर पर तमाम बयानबाजी करती है, लेकिन जमीन पर उनका काम जरा भी नजर नहीं आता, जिसको लेकर अब इसका जवाब सीधे तौर पर 2 मई के बाद प्रदेश की जनता ममता बनर्जी को साफ तौर पर देती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।